बेमाने हैं, इनकम्प्लीट। वी आर नथिंग विदाउट गुरुजी एंड वी ऑल आर सो ब्लेस्ड एंड सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने हमें अपना बच्चा बनाया, हमें अपने चरण कमलों के साथ लगाया। नहीं तो हम सब क्या हैं, हम सब जानते हैं, है ना। हम सब रोज गलत कहते हैं ना, कर्म करने, एंड देन फिर गुरुजी हमारी क्लीनिंग कर देते हैं, और फिर गुरुजी मतलब हमारी रोज क्लीनिंग करते हैं। और हम बट मुझे लगता है कि हम पहले से तो बहुत अच्छे बच्चे हो गए हैं, है ना। जब से हम अपने प्यारे प्यारे गुरुजी के साथ जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें अपना बनाया है, तब से हमारी लाइफ काफी क्या मतलब 90% तो चेंज हुई है। हम गुरुजी वाले हैं तो हम गुरुजी जैसा गुरुजी चाहते थे हम वैसा बनने की कोशिश करेंगे, तो हम असली मायने में गुरुजी के बच्चे कहलाएंगे। तो मैं आप सबसे पहले अपनी जर्नी, जो कि गुरुजी हमेशा कहते थे अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए, तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी संगत जी। इस ईयर को गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुए थे, बट एक्चुअली हम कब कनेक्ट हुए हैं संगत जी, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। गुरुजी ने हमें पता नहीं कितने जन्मों से अपना के रखा हुआ है, कितने जन्मों से हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। हम सबको ये कुछ नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा को पता है, हमारे गुरु महाराज जी को पता है, हम सबको कुछ नहीं पता। बट मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ कब जुड़ी थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप तो देखा था, कहीं देखा था किसी के घर में, और उसके बाद फेसबुक में भी 1-2 बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। तो बस देखा एंड बस मतलब एंड सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, और मैंने उसको लेट गो कर लिया। मतलब हम सबकी ऐसी जर्नी होती होगी, शायद ही हम एक बार में कनेक्ट हो जाते होंगे, क्योंकि आजकल देखें मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रही हूं, बट दुनिया में बहुत तरह के ऐसे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो एकदम से विश्वास नहीं होता। तो मैं ज्यादा कुछ भी नहीं जानती थी, और मेरी कभी किसी फ्रेंड ने मुझे बहुत पहले अपने गुरु के साथ जुड़ने के लिए बोला, तो मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आई कि मुझे गुरु के साथ जुड़ना चाहिए। वो उनके अपने रिस्पेक्टेड गुरुजी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि सोनम आप जुड़ो, हमारे गुरु के साथ जुड़ो, और आप मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा। पर शायद हुक्म नहीं था, मुझे इनके चरण कमलों में जाना था। इन्होंने लिखा हुआ था, जैसे कहते हैं ना गुरुजी हमारी डेस्टिनी लिख के रखते हैं, है ना। तो इसीलिए शायद वो फीलिंग मुझे उस टाइम गुरुजी के साथ, मैं 2020 में कनेक्ट हुई थी जब कोरोना टाइम चल रहा था, और उन्होंने मुझे 2018 में शायद बोला था कि आप हमारे गुरुजी के साथ, उनके अपने जो गुरुजी थे उनके साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे मन में वो फीलिंग नहीं आई, मेरे मन में वो चीज नहीं जगी। मुझे लगा कि नहीं बस ठीक है, हम भगवान को मानते हैं और इतना ही है बस, कुछ गुरु कुछ नहीं होता, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। बट आज मेरी सोच बिल्कुल चेंज हो गई है। मतलब हमने भगवान को नहीं देखा, पर हमने गुरुजी को फील किया हुआ है ना। मैंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा है संगत जी, हम में से बहुत सी संगत ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा होगा, बट गुरुजी की प्रेजेंस को हमने बहुत बहुत पास से, बहुत बहुत करीब से फील किया। गुरुजी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। जैसे कि गुरुजी ने भी बोला कि गुरुजी का ये स्वरूप सिर्फ स्वरूप नहीं है, गुरुजी साक्षात हैं। आप उन स्वरूप से बातें करिए, आप अपने दिल की बातें करिए, अपने सुख अपने दुख, क्योंकि देखिए दुनिया तो हमारे सुख दुख नहीं सुनेगी, है ना। गुरुजी ने बोला भी नहीं कि अपनी नेगेटिव टॉक्स आप किसी के साथ करो, या आप किसी की भी नेगेटिविटी अपने ऊपर लो। गुरुजी ने हमेशा बोला कि अगर कोई आपसे नेगेटिव बात करता है तो आप हट जाओ वहां से और बोलो गुरु के पास जाओ। और यही है, आप किसी से भी एक बार बात करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार वो कहेगा हाँ ये बंदा तो हमेशा अपने दुखड़े ही रोता रहता है ना। तो आपको किसी से भी अपने दुखड़े रोने की जरूरत ही नहीं है। हम सबको परेशानी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर उसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के पास, गुरुजी के पास है। करेक्ट टाइम पे, राइट टाइम पे जो हमारे को देना होता है
वो गुरुजी हमें देते हैं। तो अपना ट्रस्ट एकदम, अपना फेथ एकदम पक्का बना के रखिए संगत जी। और अपने दिल की जो भी कहते, ओपन योर हार्ट टू गुरुजी, अपने दिल को बिल्कुल खोल के रख दीजिए गुरुजी के सामने कि गुरुजी, मतलब आपको, मेरे को तो लगता है कि हमें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है गुरुजी को। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, हमें कब, किस टाइम, किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज हमारे लिए परमानेंट है। तो गुरुजी हमें वही ब्लेसिंग देते हैं जो हमारे लिए लॉन्ग टाइम तक चलनी होती है। हम छोटी छोटी चीजें, हम सब है ना, छोटी छोटी चीजें मांग लेते हैं, हमारी डिमांड्स खत्म नहीं होती है ना। गुरुजी आज हमें ये दे दो, कल हम पूजा करेंगे तो गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमारी ये बात कर दो, गुरुजी हमारा ये काम कर दो। तो हमारी देयर इज नो लिमिट, नो एंड ऑफ आर डिमांड्स। हमारी मांगों की कोई लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। बट गुरुजी अगर हमें किसी चीज के लिए, कुछ देने के लिए अगर कुछ देर करते हैं तो हमें सब्र करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर, हमारे गुरुजी महाराज जो हमारे सब कुछ हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, बंधु, सखा, फ्रेंड, एवरीथिंग, द एंटायर वर्ल्ड है ना। गुरुजी हम सब के लिए सब कुछ हैं। तो हमें उस करेक्ट टाइम तक का वेट करना है, क्योंकि गुरुजी हमें जो देंगे वो परमानेंट देंगे, टेम्परेरी नहीं देंगे। जो चीज हमारे लिए टेम्परेरी खुशी देती होगी गुरुजी वो हमें नहीं देंगे। सो वी हैव टू वेट, पेशेंस रखना है और गुरुजी के साथ अपने सारे दिल की बातें करनी है ना, कि गुरुजी ये है, दिन में चाहे 2 मिनट के लिए, बट आप अपने दिल की सारी बात अपने गुरुजी से करिए कि गुरुजी ये प्रॉब्लम देखिए। अगर हमारे, जबकि गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स जानते हैं, हम मतलब उनसे क्या छुपा है ना, जो चीज हमें नहीं पता है वो गुरुजी को पता है ना। गुरुजी को पता है कि क्या आगे हमारी लाइफ में होना है, क्या हम करके आए हैं, क्या हम करने वाले हैं, मतलब हमारी सोच, हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये सब तक भी गुरुजी को पता है। तो हमें अपना दिल खोल के कहने की तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं। तो हमें आदत है ना कि हम जब तक किसी को कुछ बोलेंगे नहीं तो ऐसे लगता है कि हाय वो हम अपने दिल की बात बोल दे। तो मैं भी करती हूँ, मैं अपने गुरुजी से सब बातें करती हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कह देती हूँ कि गुरुजी ये बात हो रही है, गुरुजी प्लीज ये कर दो प्लीज। एंड वेट करना होता है कि हाँ यस, हमें पता है कि गुरुजी को कह दिया तो वो काम हो जाएगा, बट करेक्ट टाइम पे होगा, जब गुरुजी चाहेंगे तब होगा, है ना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर कर रही थी कि मैं गुरुजी के साथ कब कनेक्ट हुई थी। मैं कोरोना टाइम में 2020 में कनेक्ट हुई थी। तो फिर उन्होंने सच मुझे बोला कि आप हमारे गुरुजी को के साथ हमारे सत्संग पे चलो, हमारे गुरुजी से कनेक्ट हो। बट उस टाइम मुझे आज्ञा नहीं थी, तो मेरा मन नहीं माना। तो मैंने बोला हाँ जी मैं आऊंगी, मैं चलूंगी, और कह के मैंने उस बात को खत्म कर दिया। तो जब उस चीज को 2 साल हो गए और मैं वैसे ही अपनी जो रूटीन पूजा होती है, जैसे मैंने अपने पहले भी सत्संग में बोला था कि मैं मंडे को शिव जी की पूजा करती थी, ट्यूसडे को हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ती थी, वेंसडे को गणेश जी का पढ़ती थी, थर्सडे को विष्णु भगवान का पढ़ती थी, फ्राइडे को संतोषी माता का पढ़ती। इस तरह से डिवाइड करके रखा हुआ था। मतलब अगर नहीं पढ़ेंगे तो शायद भगवान नाराज हो जाएंगे। तो वो एक हम सबका रूटीन शायद ऐसा ही था, सारा रूटीन ऐसा ही था कि हमने भगवानों को डेज में डिवाइड करके रखा हुआ था। तो जब कोरोना टाइम हुआ तो मैंने पहले तो स्वरूप देखा था गुरुजी का, और देख के हंस के उस चीज को टाल दिया था कि बड़े लैविश जैसे हमारे गुरुजी हैं, इतने लैविश, इतने हैंडसम, इतने रॉक स्टार, मतलब कितने सुंदर है ना। वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि हमारे गुरुजी क्या हैं हमारे लिए। तो मैंने देखा तो मतलब हमने कभी इस तरह से किसी जैसे गुरु को देखा नहीं है ना, क्या डिवाइन चोला एंड ऑल, मतलब क्या पर्सनालिटी और कितनी लैविश पर्सनालिटी। तो हमने तो ऐसे भगवा कपड़ों में देखा है कि कोई गुरु होते हैं और वो भगवा या व्हाइट कपड़े पहनते हैं। तो मैंने जब गुरुजी का स्वरूप देखा तो मैंने बोला कि मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा देखना ये कैसे गुरु हैं, और आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मैंने कहा ये तो शान वाले वो लग रहे हैं बिल्कुल, है ना। और मैंने
सॉरी सॉरी गुरुजी, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। और मैंने ये कह के बात को खत्म कर दिया और फिर गुरुजी ने पकड़ लिया कि चलो अब तो तुम कहाँ जाते हो, है ना, तुम मेरे ही चरण कमलों के साथ जुड़ोगे और तुम्हारी दिन रात, मतलब दिन मुझसे शुरू होगा, रात मुझ पे खत्म होगी, मतलब तुम अब कहाँ जाते हो। एंड थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सो मच कि आपने हमें अपना लिया, है ना। तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठी हुई थी और मैंने अपनी फ्रेंड जो कि लुधियाना में होती हैं, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और वो गुरुजी की संगत हैं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे गुरुजी के बारे में आप कुछ बता सकते हो, मतलब आप गुरुजी के साथ कनेक्टेड हो तो आप मुझे बता दो कि भाई मैंने अपना नाम तो नहीं लिया पर मैंने अपने बच्चों का नाम ले लिया कि मेरे बच्चे इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दो कि कैसे कनेक्ट हुआ जाए। तो उन्होंने मुझे सिंपल बताया कि कुछ नहीं करना है आपने, बस आप गुरुजी का स्वरूप रख लो और अपना, उन्होंने ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र जाप बताया कि आपको कुछ नहीं करना, एक लोटा जल रखना और एक स्वरूप के आगे और अपना ये मंत्र जाप करना, और गुरुजी का और कोई रिचुअल नहीं है। उन्होंने बस इतना हल्का फुल्का मुझे बता दिया। ठीक है, मैंने गुरुजी का स्वरूप बनवाया और यहीं पे मैंने इसी जगह पे गुरुजी का स्वरूप रखा और चरण कमल रखे, और नीचे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइंग ब्लू कलर जो होता है, नीला सा कलर होता है, जो मैंने गुरुजी का स्वरूप यहाँ पे जो उन्होंने अपनी स्थान लेना था यहाँ पे स्थापित कर दिया, और ब्लू कलर का इलेक्ट्रीफाइंग कपड़ा मैंने नीचे ब्यूटीफुल सा गोल्डन इलेक्ट्रीफाइंग ब्लू बिछा दिया। तो तब हम नए नए जुड़, और मैंने सिंपल अपना जोत जला ली और उठते बैठते एक दो बार अपना, क्योंकि एकदम से कनेक्शन तो आपका नहीं बन पाता है ना संगत जी, तो तब तक तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। बस मैंने स्वरूप लाके रख लिया, थोड़े फूल चढ़ा दिए, नीचे कपड़ा बिछा दिया, जोत जला दी और एक दो बार बस अपना मंत्र जाप कर लिया। बट अभी मेरा उनके संग कोई कनेक्शन नहीं बैठा था, कि मतलब यही जैसे अब है ना कि हमारी सारी दुनिया यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है, इसके आगे ना कुछ है, ना इसके बीच में कुछ है और ना ही इसके पीछे कुछ है। सब कुछ और सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज हैं, है ना। तो तब मेरा इतना कनेक्शन नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बातें करते हैं या गुरुजी थॉट्स देते हैं अपनी संगत को, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैं ऐसे एक दिन बैठी हुई थी तो मुझे बस एक ख्याल आया, एक थॉट आया कि गुरुआ नू नीला कपड़ा नहीं चढ़ाईदा। सेम वर्ड्स संगत जी, सेम वर्ड्स आए कि गुरुआ नू नीला कपड़ा नहीं चढ़ाईदा। तो मैंने सोचा ये क्या था, ये क्या एकदम से मेरे कान में या मेरे दिमाग में ये क्या बात आई कि गुरुआ नू नीला कपड़ा। तो फिर मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का इलेक्ट्रीफाइंग कपड़ा बिछाया है, तो शायद ये इसी चीज से रिलेटेड होगा कि गुरुआ नू नीला कपड़ा नहीं चढ़ाईदा। तो मैंने वो हटा दिया, कपड़ा वहां से एट वंस हटा दिया। और फिर मैंने मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे शायद या फेसबुक पे कुछ पढ़ा भी था इस चीज को कि ज्यादा गुरुजी नीला रंग नहीं पसंद करते थे क्योंकि वो नेगेटिविटी देता है। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये मैसेज रहा होगा, और फिर धीरे धीरे करके, और फिर मैं गुरुजी के स्वरूप पे संगत जी टिक्का करती होती थी, एंड टिक्का करती थी और मैं क्लीन नहीं करती थी क्योंकि मैंने ज्यादा डीपली उनसे पूछा नहीं था कि कैसे, मतलब हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। मैंने सिंपल सही थोड़ा सा ही बस उनसे एक बार मैसेज के थ्रू ही पूछ लिया था, तो मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। और तब ज्यादा मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि अब तो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक सब सिर्फ गुरुजी के साथ और यूट्यूब, इन सब से हमें इतनी प्यारी प्यारी और इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो मैंने सिंपल अपने मंदिर में भी गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, तो मैं टिक्का कर देती थी मॉर्निंग में, और फिर नेक्स्ट डे फिर टिक्का कर देती थी, और फिर दूसरे दिन जब पूजा करनी फिर टिक्का कर देना, फिर टिक्का कर देना। ना बोल के हम साइड हो जाए, है ना, टिप्पणी ना करें, हम उसके बारे में ना बोले, क्योंकि गुरुजी, पर फिर भी वही बात है कि हम स्टिल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, एकदम से तो हम में चेंजेस नहीं आएंगे, बट हमारा को धीरे धीरे गुरुजी अपने बच्चा बना रहे हैं और हमारे अंदर धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं। अगर हम एकदम से ही अपने अंदर चेंजेस ले आएंगे तो हम संत महात्मा नहीं हो जाएंगे। तो
धीरे धीरे करके हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। गुरुजी के साथ जुड़ने, गुरुजी के साथ मुझे जुड़े 3 साल, मैं अपनी डेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। बस यही है कि हमें गलत कामों से, गलत कर्म करने से अपने आप को बचाना है। जहां पे कोई बुराइयां शराइयां हो रही हो, हमें अपने आप को दूर रखना है। किसी की नेगेटिव बातें नहीं सुननी है, किसी से नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है। और गुरुजी हमें रोज क्लीन करते हैं, फिर हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं, फिर हम गुरुजी के पास जाके कहते हैं गुरुजी सॉरी, गलती होगी, ये कर दिया वो कर दिया, गुरुजी अगेन क्लीन। तो गुरुजी कहते थे यहाँ पे तो लाइनें लगेंगी, एंड दिस इज ट्रू। देखिए पहले संगत, पुरानी संगत जो हमारी गुरुजी के साथ कनेक्टेड थी, जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा है, हम उनके सत्संग सुनते हैं, तो वो बताते थे कि गुरुजी बोलते थे कि यहाँ पे लाइनें लगेंगी, और लाइनें लग रही हैं। आज कौन ऐसा इंसान है जो, मतलब मैं खुद देखती हूँ कि मेरे ही सर्कल में हर कोई गुरुजी के साथ कनेक्ट होना चाहता है, और कितनी खुशी मिलती है। पहले मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं, गुरुजी तो सिर्फ मेरे हैं, ऐसी फीलिंग होती थी कि गुरुजी तो सिर्फ मेरे हैं, कोई और क्यों गुरुजी को बोलेगा, क्यों। लेकिन ये शायद हम सबके अंदर फीलिंग होगी कि गुरुजी तो मेरे हैं, है ना। आई हैव गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी थ्रू द सत्संग दैट फ्लरिश्ड ऑल ओवर फेसबुक। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसी सत्संग सेवा आप बख्शते रहना और सत्संग सुनवाते रहना। गुरुजी ने सत्संग शेयरिंग ही इसलिए शुरू की थी कि सत्संग से हम अपने एक्सपीरियंसेस, हम अपनी जो भी हमारे गुरुजी ने हमारे साथ हमारे लिए किया है, उनकी महिमा का हम गुणगान कर सके। अगर हम अपनी फीलिंग्स, हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो गुरुजी के साथ हैं, उनको शेयर नहीं करेंगे, तो जैसे जो भी हमारी और भी संगत है, उनको कैसे पता चलेगा, है ना। एंड एवरीडे लाइफ में संगत जी, हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि गुरुजी हम सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस दिलवाते रहते हैं। तो मेरी ये जर्नी थी। उसके बाद गुरुजी के साथ ऐसी लगन लग गई कि बस, मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जैसे मैंने आपको बोला था ना, मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे करती, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे गुरुजी में ही सब कुछ नजर आने लग गया। मुझे लगता है कि बस मैंने गुरुजी को ध्यान लिया, गुरुजी का नाम ले लिया, पूरे ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं को मैंने नमस्कार कर दिया, नमन कर दिया। मतलब मुझे अब इधर उधर भटकने की कोई वो नहीं है, किसी वहम में मैं नहीं डलती, कोई पंडित या कुछ। पहले मैं इन सब चीजों में भी मेरा ख्याल जाता था, बट अब मैं आई डोंट गिव अ थॉट ऑल्सो, बिकॉज आई नो गुरुजी इज देयर। वो हमारे अच्छे बुरे का सब सोचते हैं, हमें राइट टाइम पे वो हमें सब कुछ देंगे। तो अपने आप को टोटली सरेंडर कर देना, हमें अपने आप को टोटली सरेंडर कर देना है संगत जी, क्योंकि वो दाता सब कुछ देने वाले हैं, सब जानते हैं क्या हमारे लिए ठीक है और क्या हमारे लिए गलत है। मैंने ये सत्संग भी अपना शेयर किया हुआ है पहले, बट मैं अगेन आई विल शेयर विद यू कि मुझे बहुत हाइपरटेंशन और बहुत डिप्रेशन रहा करता था। मतलब मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलती थी, बिल्कुल घर के अंदर रहती थी और किसी से बात करती नहीं थी, कोई मेरे से बात ना करे। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी, आई वॉज टोटली इन टू माई सेल्फ कि मैं बस अपना घर का काम करूं और मुझसे कोई बात ना करे, क्योंकि वो कोरोना टाइम भी था एंड बच्चे भी यहीं पे थे, मेरे दोनों बच्चे भी यहीं पे थे। तो मुझे लगता था कि बस, मतलब मुझसे ज्यादा कोई बात ना करे। ऑल ऑफ सडन में एकदम से थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस्ड हो गई थी, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कुछ रीजन नहीं था। तो ऐसे ही मतलब मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने एज यूजुअल दवाई दी और मैंने वो दवाई खाई। और डॉक्टर्स का यही था कि दवाई खा लो और उस वक्त आपको एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है ना, टेम्परेरी आपको उस चीज का थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है संगत जी, मैं हरिद्वार से हूँ। आज यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, बाहर बादल गरज रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, तो डॉक्टर से दवाई ली तो, और बहुत ज्यादा मैं, मतलब खाना, सोना, काम करना, दैट्स इट, दिस वाज माय लाइफ। तो ऐसे ही एक दिन मैं अकेले अपने रूम में लेटी हुई थी, दोपहर में, गर्मियों का टाइम था, और मैंने गुरुजी को उनके डिवाइन वाइट चोले में, वाइट चोला गुरुजी का, मैंने गुरुजी को
2 सेकंड के लिए देखा कि वो मेरे रूम से बाहर लॉबी ड्राइंग रूम की तरफ आए हैं और उन्होंने वो अपने मैजिकल वर्ड्स बोले, कल्याण कित्ता जा ऐश कर, ये उन्होंने बोला। और मैं एकदम से उठ गई और मुझे बस वो अंदर से बाहर निकलते हुए दिखे और उसके बाद वो मुझे 2 सेकंड के बाद वो मुझे नहीं दिखे। बस उन्होंने ये मैजिकल वर्ड बोला जो कि बहुत नसीबों से सुनने को मिलता है, कल्याण कित्ता जा ऐश कर एंड संगत जी ट्रस्ट मी बिलीव मी। उस दिन से मुझे दवाई खाने की जरूरत, मैंने गुरुजी से प्रे भी किया था। मैंने कहा गुरुजी मुझे ना ये दवाइयां नहीं खानी है, आप प्लीज मेरे से ना ये दवाइयां छुड़वा दो। सिंपल, जैसे हम मॉर्निंग रूटीन में अपनी जोत जलाते हैं, मैंने जोत जलाई और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे ना ये दवाइयां नहीं खानी है। ऐसी बात करते करते बोला, मैंने कहा गुरुजी ये दवाइयां मुझे नहीं खानी, आप ना ये दवाइयां मेरी छुड़वा दो। और कुछ टाइम बाद ही शायद ऐसे करके मैंने गुरुजी का स्वरूप क्लियर देखा और गुरुजी ने बोला कल्याण कित्ता जा ऐश कर। और उसके बाद से दवाइयां मैंने, क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं संगत जी, मैंने डिप्रेशन की, हाइपरटेंशन की कोई दवाई नहीं खाई और मैं अपना घर से बाहर निकलना शुरू हुई, वॉक करना शुरू किया एंड गुरुजी चेंज्ड माय लाइफ एंटायर। मतलब पूरी तरीके से उन्होंने मुझे चेंज कर दिया। जैसे कि मैं सिर्फ घर में ही रहती थी और घर के बाहर किसी काम से हार्डली निकलती थी 2-3-4 मिनट के लिए और फिर घर के अंदर भागती थी। मुझे डर लगता था बाहर निकलते हुए। मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो मुझे बाहर लेके जाने की कोशिश भी करते थे या बच्चे बोलते थे कि मम्मा चलो बाहर, तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे नहीं जाना है। मतलब अपनी फैमिली के साथ भी मैं बाहर नहीं जाती होती थी। तो गुरुजी ने ये मैजिकल वर्ड्स जो कि बहुत खुशकिस्मती से सुनने को मिलते हैं, मैंने गुरुजी को साक्षात व्हाइट चोले में देखा और 2 सेकंड के लिए देखा और उसके बाद से गुरुजी ने मेरे को वॉक करना शुरू करवाया और मेरे डिप्रेशन की जो भी दवाइयां थी वो सब गुरुजी ने छुड़वा दी। इसी तरह से मुझे संगत जी एलर्जी हो गई थी थोड़ी सी, बेसन की जिसे कहते हैं ना एलर्जी होती है। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे किस चीज की एलर्जी हो रही है। मतलब मैं कड़ी खाती हूँ तो मुझे थोड़ी एलर्जी हो रही है। तो मतलब वो एलर्जी इतनी ज्यादा हो जाती थी कि मेरे को कुछ खाना, पानी पीना, कुछ भी खाना, चाय पीना, मतलब बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होती थी। तो मैं कुछ भी, मतलब 5-6 दिन जितने दिन भी वो एलर्जी रहती थी तो मुझे बड़ी ही प्रॉब्लम होती थी और मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, मैं इजीली डॉक्टर के पास नहीं जाती। अपनी प्रॉब्लम होती है, हम सबको प्रॉब्लम होती है। मैं गुरुजी से ही बोल देती कि गुरुजी ये हो गया, यही हमारे डॉक्टर है ना। तो मैंने एकदम से मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो कड़ी में प्रॉब्लम हो रही है या फिर बेसन से प्रॉब्लम हो रही है। बट वो फिर मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि तुम बेसन मत खाना, क्योंकि एक दिन मैंने व्हाइट छोले खाए तो उससे मुझे एकदम से इंस्टेंटली वो एलर्जी हो गई व्हाइट छोले खाने से, क्योंकि वो बेसन के बने होते हैं। तो मुझे वो एकदम से एलर्जी कर गए। तो मैंने अपनी फटाफट मेडिसिन एक जो ली, तो उसी दिन मुझे सत्संग पे जाना था। तो मैं गई सत्संग पे गुरु महाराज की और गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद में व्हाइट छोले दे दिए। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, आज तो मैं घर पे व्हाइट छोले छोड़ के आई हूँ। और पहले तो मैं एक पॉइंट पे मेरे को लगा कि मैं ये खाऊं कि ना खाऊं, क्योंकि अभी घर पे तो मैंने छोले बॉइल्ड सिर्फ 2 छोले ही खाए थे, चने के जो चिकपीस होते हैं, चने खाए थे। और एकदम से मेरे फेस पे एलर्जी होने लग गई थी। तो मैंने अपनी इंस्टेंट एक मेडिसिन होती है वो खा लेती हूँ, तो वो एलर्जी दब जाती है। तो मैंने कहा अभी तो मैंने वो दवाई खाई है, तो अब मैं घर पे वो छोड़ के आई हूँ और आज गुरुजी ने लंगर प्रसाद में व्हाइट छोले ही दे दिए हैं, तो खाऊं कि ना खाऊं। तो पर फिर मेरे को वही गुरुजी ने थॉट दिया कि, और हमने जैसे सबने सुना है कि गुरुजी जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते थे उनको जलेबी खिला के, आइसक्रीम खिला के, और जो अल्सर के पेशेंट्स होते थे उनको लाल मिर्च खिला के, हरी मिर्च खिला के, वो गुरुजी का अपना एक तरीका था ब्लेस करने का, है ना। तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ना, गुरुजी ने आज मुझे लंगर प्रसाद में व्हाइट छोले दिए हैं तो कुछ सोच के दिए हैं, शायद मेरी एलर्जी को वो ठीक करना चाहते हैं। एंड संगत जी, मैं ना बीच में कोई बेसन मैंने खाना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसी चीज से एलर्जी हो रही है, तो मैंने खाना वो बंद कर दिया था। तो मुझे गुरुजी ने लंगर प्रसाद में व्हाइट छोले खिलाए, मैंने बहुत अच्छे से खाए और उसके बाद मुझे
कुछ नहीं हुआ, मेरी वो एलर्जी ठीक हो गई और अब मैं घर पे भी अपना बेसन का पूड़ा या जो भी छोले होते हैं वो मैं खा लेती हूँ। और जो मेरी एलर्जी थी गुरु महाराज ने उसको अपने लंगर प्रसाद से क्योर कर दिया। तो हम अगर सत्संग पे जाते, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। तो संगत जी यही कहने का भाव है कि अगर हम सत्संग पे जाते हैं तो हम वहां पे चाय प्रसाद को, जल प्रसाद को, लंगर प्रसाद को पूरी तरीके से ग्रहण करें, एक बूंद भी उसकी छोड़े ना, क्योंकि उस एक बूंद में भी आपके लिए कितनी ब्लेसिंग्स हैं शायद हम नहीं जानते, है ना। अब हमारा सोचने का तरीका चेंज हो गया है। हम पानी नहीं बोलते हैं, हम जल प्रसाद बोलते हैं, चाय प्रसाद बोलते हैं। रूटीन में भी हमारे मुंह से कई बार यही निकलता है। और उस एक वर्ड में, चाहे वो जल प्रसाद हो, चाहे वो चाय प्रसाद हो, चाहे वो लंगर प्रसाद हो, कितनी मिठास लगती है, कितना अपनापन लगता है, क्योंकि हम गुरु जी के साथ कनेक्टेड है ना। तो हमें हर चीज में इतना प्यार लगता है। सत्संग होता है कहीं तो हमें इतनी भूख होती है ना, कहीं शादी वादी पे जाना हो तो अभी हम एक थॉट देंगे कि हम जाएं कि ना जाएं, सोचेंगे, है ना। मैं बहुत रेयर जाती हूँ किसी भी फंक्शन में, किसी भी शादी में, कहीं भी आई गो वेरी रेयर। बट कहीं सत्संग होता है, हाँ मैं डे टाइम सत्संग तो नहीं जा सकती, लेकिन अगर कहीं शाम का सत्संग होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिस ना करूं। कहीं सत्संग का कोई मैसेज आ जाता है 5 to 7 या 4 to 6, तो एक चार चढ़ जाता है कि वाह गुरुजी सत्संग है, सत्संग है, वाह 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 वाह, क्या बात है ना। कितनी खुशी मिलती है कि हाँ आज हमने अपने गुरुजी से मिलने जाना है ना। और वो 2 घंटे इतनी खूबसूरती से निकलते हैं, हम सब ने उस चीज को फील किया होगा, कितनी डिवाइन, कितनी पॉजिटिव वाइब्स हमको वहां से मिलती हैं। तो गुरु जी के साथ कनेक्ट होना हम सबकी बहुत बहुत खुशकिस्मती है। हम सबको अपने आप को हर पल हर वेले हमें गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए कि इतनी करोड़ों पॉपुलेशन में गुरु जी ने अपनी मुट्ठी भर संगत, जिसको कहते हैं ना, चुनी है और उनमें से हम एक हैं। सो वी आर सो लकी। हमने कुछ तो अच्छे कर्म किए, कुछ तो हमने पुण्य किए जो हमें गुरुजी ने अपनाया है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस चीज को मेंटेन करके रखें, है ना। गरीबों की हेल्प करें, जो नीडी हैं उनकी हेल्प करें। गलत आजकल, आई एम सॉरी टू से संगत जी, बट आई थिंक आई शुड से कि कुछ संगत आजकल गुरुजी के स्वरूप के साथ एडिटिंग करती हैं, या फिर वो गुरुजी का नाम लेके शायद अपने आप को आगे लाना चाहती हैं। कुछ वीडियोस ऐसी बना के हमें उन सच वीडियो से उनकी वो जाने क्या सच है क्या झूठ है। गुरुजी अपने आप देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, बट हमें भी इन चीजों को प्रमोट नहीं करना है ना। गुरुजी के साथ हमें कनेक्शन बनाने के लिए हमें किसी, कहते हैं ना, गुरुजी ने बोला था ਤੁਹਾਨੂੰ किसी मीडिएटर की लोड़ नहीं है, एंड ये सच है। हमें कोई गुरुजी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो कोई संगत हो, चाहे वो फेसबुक, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। हमें वो कनेक्ट कर देते हैं। बाकी की रेस्ट ऑफ द जर्नी हमारी और गुरुजी की है ना। हमारे को अपनी जर्नी खुद कंटिन्यू करनी है। गुरुजी ने भी बोला था कि संगत तो बहुत आएगी, लाइनें तो बहुत लगेंगी, पर कितनी संगत मेरी मुट्ठी में रहेगी, मतलब वो नींबू की तरह निचोड़ेंगे भी, कौन सी संगत रह जाएगी कौन सी नहीं, वो सिर्फ मालिक को पता है, वो सिर्फ महाराज को पता है ना। तो हमें गुरुजी के जो वचन हैं, जो गुरुजी ने अपने, जो गुरुजी की पुरानी संगत, जो गुरुजी ने, जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा है, हमें उनके सत्संग भी सुनने चाहिए, क्योंकि हमें उनसे बहुत 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 कुछ गुरुजी के बारे में जानने को मिलता है। बहुत अच्छा लगता है सुन के, है ना। मैं भी दिन के कम से कम नहीं तो 2-3 सत्संग सुन लेती हूँ, ज्यादा सत्संग नहीं सुन पाती, लेकिन 2-3 सत्संग सुन लेती हूँ। एंड गुरुजी ने शब्द गुरबानी पे बहुत ज्यादा जोर दिया था कि शब्द और गुरबानी सुनने से आपके कर्म कटते हैं। तो हमें शब्द और गुरबानी सुननी चाहिए, गुरुजी के साथ जितना हो सके कनेक्ट करने की
कोशिश करनी चाहिए, गुरुजी से बातें करनी चाहिए, उठते बैठते गुरुजी से बातें करिए। मैं अपने घर में ज्यादातर सारा दिन अकेले रहती हूँ, तो मैं बैठते उठते गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, या फिर मैं फोन पे गुरुजी के बारे में देखती रहती हूँ और गुरुजी के बारे में कुछ भी देख के सुन के, जैसे कि अभी मैं सत्संग भी कर रही हूँ, तो हमारे मुंह पे एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल आ जाती है ना। तो ये बताती है कि हम कितना कनेक्टेड हैं गुरुजी से। अभी हमें गुरुजी ने और कनेक्ट करने की पावर्स दें, और हमें हमारे अंदर वो चीज लाए कि हम गुरुजी के पूरी तरीके से हम गुरुजी के हो जाए। मैं अपना एक रीसेंट सत्संग संगत जी शेयर करूंगी, जो मेरे साथ कल ही हुआ है। कि मैं कल सत्संग पे गई थी, है ना, गुरुजी का सत्संग था, तो मैं कल सत्संग पे गई। तो सत्संग जब खत्म हुआ तो मैं अपना गाड़ी में बैठने लगी। तो गाड़ी में बैठी तो मतलब यूजुअली हम ड्राइविंग सीट पे बैठते तो हमें उस तरफ का ज्यादा हमें नहीं पता चलता। तो दूसरी तरफ, जैसे मैं इस तरफ बैठी तो दूसरी तरफ मुझे नहीं पता था कि बहुत बहुत डीप गड्ढा है, गहरा गड्ढा है, मैंने नहीं देखा, है ना। तो मैं बैठी तो पीछे भी एक गाड़ी थी और आगे भी एक गाड़ी थी, तो बहुत थोड़ी सी जगह थी। तो मैं उसे बैक करने की कोशिश कर रही थी। तो एक वहां पे भैया खड़े हुए थे, वो ड्राइवर भैया थे, फोन पे बात कर रहे थे। तो वो मतलब जब मैं गाड़ी में बैठी तो वो कहीं दूर चले गए, मतलब बात करते करते, और कोई भी नहीं था क्योंकि वो सारी शॉप्स बंद थी, मैंने जहां पे गाड़ी अपनी पार्क की हुई थी। तो मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे नहीं पता था कि दूसरी तरफ बहुत गहरा गड्ढा है। तो मैं गाड़ी बैक कर रही थी, आगे कर रही थी, तो थोड़ी सी स्पेस थी। तो उतने में वो भैया भागे भागे आ गए और उन्होंने एकदम से मुझे कहा कि मैडम रुक जाइए रुक जाइए। तो मैंने कहा क्या हुआ भैया? कहते कि रुकिए रुकिए, मैं आपको गाड़ी बैक करवा के दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो उन्होंने मेरी गाड़ी बैक करवा के दी और मैंने उनको थैंक यू बोला। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया। तो कहते मैडम आप उतर के देखो कितना गहरा गड्ढा है। तो मैंने मतलब पहले तो ऐसे ही देखा, तो वाकई वो बहुत ही गहरा गड्ढा था। और फिर मैंने उतर के देखा तो मतलब मैंने सीधा सीधा गुरुजी को शुक्राना बोला कि गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर वो भैया ना आते, मतलब वो भैया आप ही नहीं भेजे थे, ड्राइवर भैया को आप ही नहीं भेजा था क्योंकि और तो कोई था नहीं, और अगर वो आप उनको ना भेजते तो गाड़ी बहुत डीपली उस गड्ढे के अंदर जानी थी। और फिर चीज का तो नुकसान होता ही होता, टाइम कितना वेस्ट होता, कौन आता, कौन गाड़ी बाहर निकालता। मतलब गुरु जी को सब कुछ, मतलब हमें मतलब ये सोचने की, ये थॉट देने की जरूरत ही नहीं है संगत जी। कहने का मतलब ये है कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं, हर एक संगत के साथ हैं वो। हमें अगर हम उनको देख नहीं रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि वो है नहीं है, आप उन्हें फील करो, स्पिरिचुअली फील करो। आप अपने आप फील करोगे, आपको वो फील होंगे, है ना। तो मुझे नहीं पता था गड्ढा है, गुरुजी ने उनको भेजा और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। तो ये सब करने वाले कौन है? गुरुजी, वन एंड ओनली गुरुजी, है ना। तो हमें हर पल हर वेले उनके शुक्राने में रहना है। जैसा गुरुजी चाहते हैं हमें उनका बच्चा बनना है। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। डीपली अपनी बातें, अपने दुख सुख जो भी है महाराज से कहने हैं, वो सुनते हैं, वो आपकी बात पूरी करते हैं, बट जब वो चाहें, जब उन्हें लगेगा हमारे लिए राइट टाइम है तब। तो बस संगत जी, शायद इतना ही मैं अपना सत्संग करना चाहूंगी। और बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि गुरुजी ने आज अपनी सत्संग की सेवा बख्शी है और अपनी बढ़ियाइयां करवाई हैं। हर पल हर वेले गुरुजी अपनी प्यारी 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 सारी संगत को अपने साथ जोड़ के रखना। गुरुजी कभी अपने से दूर मत करना, हम सब के साथ रहना, हम सबको ब्लेस करना एंड हमें इतने प्यारे प्यारे एहसास और एक्सपीरियंसेस देते रहना गुरुजी। संगत जी एक सेकेंड प्लीज।
तो संगत जी, बस मैं अपना सत्संग यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।